वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। वहाँ जाइए, मेरा ऑफिशियल टैरो अकाउंट वहाँ पे बना है टॉक थ्रू टैरो के नाम से। और जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करनी हो, कंसल्टेशन लेना हो, वो स्क्रीन पे दिए गए डिटेल्स वहाँ जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। गाइस, रीडिंग पेड होती है और मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, टैरो कार्ड रीडर भी हूँ। तो मेरी सारी सर्विसेज की डिटेल आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगी या फिर मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। और आज का जो वीडियो है, ये आने वाले जो 7 दिन हैं उसमें कौन सा टर्निंग पॉइंट आपकी लव लाइफ में आने वाला है। यानी कि जो नेक्स्ट 7 डेज़ हैं आपके जीवन में प्यार, मोहब्बत, इश्क को लेकर किस तरह की एनर्जीज़ में आपको फील होगा आपका पर्सन, और आपका पर्सन किस तरह की एनर्जीज़ में आपको फील करेंगे। तो बेसिकली ये उनकी फीलिंग्स होंगी जो फ्यूचर में रहेंगी आने वाले 7 दिनों में। क्या वो सोचेंगे आपके लिए, क्या वो फील करेंगे आपके लिए, क्या इस इंसान के दिल और दिमाग में आपका ख्याल आने वाला भी है या नहीं। तो स्पेशली ये लव रीडिंग है हर उस इंसान के लिए जो अपने रिलेशनशिप के बारे में अगले 7 दिनों में सोचेगा। और ये हर एक से रेजोनेट होने वाली है, क्योंकि अगर आप लव से रिलेटेड समस्या के लिए इस रीडिंग पर पहुँचे हो तो ज़रूर यहाँ से कुछ ना कुछ आपको जनरल रीडिंग में भी मैसेज मिलेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए तो वो आप पर्सनल रीडिंग में ले सकते हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग में बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ होती हैं। तो आइए शुरू करेंगे आज का वीडियो। कार्ड्स को मैंने प्री शफल कर रखा है और जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि कौन सा टर्निंग पॉइंट आपके पर्सन की लाइफ में अगले 7 दिनों में आएगा, या फिर वो आपकी लाइफ में भी आ सकता है लव लाइफ को लेकर। चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, डजंट मैटर, ये सबसे एनर्जीज़ के मामले में रेजोनेट करना चाहिए। तो यहाँ पर जो दिख रहा है मुझे कि पहले तो आपका जो पर्सन है आपके बारे में क्या फील करेगा अगले 7 दिनों में, मेल फीमेल कोई भी ये इंसान है। तो ये इंसान अपने लिए और आपके लिए किसी तरह का जो प्लान है उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे। और ये इंसान अब से नहीं, काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं और सोचने की वजह से ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये इंसान सोचता सोचता इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर बैठते हैं और एक्शन लेने की जब बात आती है तो ये इंसान अपनी एनर्जीज़ को पूरी तरह से चैनल्ड नहीं कर पाते, राइट डायरेक्शन में नहीं लगा पाते और ओवर थिंक बहुत करते हैं। कंपैरिजन भी कर रहे हैं आपको किसी के साथ। ये भी हो सकता है कुछ लोगों की ज़िंदगी में कोई तीसरा इंसान है, और ये स्पेशली कोई ऐसा इंसान जो 2 प्यार करने वालों के बीच में आया था या अभी भी आ चुका है, और उसकी जो प्रेजेंस है आप लोगों की लव लाइफ में, ये जो लव ट्रायंगल बना हुआ है वो बहुत ज़्यादा आप लोगों को हर्ट कर रही है। और बहुत ज़्यादा आपका पर्सन भी उस इंसान से कुछ ना कुछ बातों को लेकर लड़ाई झगड़े में अगले 7 दिनों में रहने वाला है, क्योंकि ये इंसान कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप इस इंसान को सडनली भाव देना कम कर दोगे। या किसी को होता है ना, ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि ये तो मेरे साथ है, कोई बात नहीं, लेकिन उतना टाइम मैं कहीं और एंजॉय कर लूँ या कहीं और अगर ऑप्शन है तो उनको एक्सप्लोर कर लूँ। तो ये जो इन्होंने अपने आप की एक रिस्क टेकर वाली एनर्जी दिखाई है, अपनी फूल एनर्जी दिखाई है, जो बेवकूफ़ी इन्होंने एक रिलेशन में की है, उसी का खमियाजा, उसी का पछतावा अगले 7 दिनों में आपका पर्सन खुद भुगतेगा। आप लोगों की लाइफ में कुछ नए दरवाजे खुल रहे हैं गाइस। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपकी लव लाइफ में कोई नया इंसान भी आ सकता है, या किसी को कोई नया इंसान रिसेंटली मिला भी है किसी सोशल मीडिया ऐप पर, किसी सोशल साइट पर, कोई डेटिंग ऐप है
या कोई मैट्रिमोनी ऐप जिस पे आपने अपना अकाउंट बना रखा है और आप चाहते थे कि इस पर्सन से आप टाइम आउट लो। जो भी ये सेपरेशन वाली चीज़ें बार बार करते हैं, आप थक चुके थे। कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, सभी की नहीं। लेकिन आप लोगों ने इस सेपरेशन के दौरान क्या किया कि अपने आप को इनसे उभारने के लिए, ये जो दुख दे रहे हैं आपको बार बार आपको नो कांटेक्ट में डालते हैं और आपको कैजुअल लेते हैं। आपकी किसी फीलिंग की इस इंसान को समय पे कद्र नहीं होती और बाद में तरह तरह के चीज़ें ढूंढते हैं कि आपसे बात की जाए, दोबारा कांटेक्ट किया जाए, आपको मनाया जाए। तो ये बाद में जो तरकीबें लगाते हैं आपको मनाने की, अब इनको लग रहा है कि मेरी कोई भी तरकीब मेरी पार्टनर या तो समझेगी नहीं या फिर मेरी पार्टनर मुझे सीरियस नहीं लेगी, क्योंकि इनकी एनर्जी ऐसी ही है। एस्केपिस्ट रहे हैं रिलेशनशिप में। और जब कोई इंसान एस्केपिस्ट हो जाता है, रिश्ते से भाग खड़ा होता है, फिर उस इंसान की जो वैल्यू है, उस इंसान का जो प्यार भरा अगर कोई बोल है, कोई ऐसा कमिटमेंट है, वो आगे चलकर किसी को सीरियस नहीं लगता। तो आपके पर्सन ने ये चीज़ें आपके साथ पास्ट में की हैं। पास्ट का मतलब ये नहीं कि बहुत साल पहले, पास्ट आपका ये कुछ घंटे पहले, कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले या कुछ महीनों से इसी तरह का इनका बिहेवियर आपके प्रति रहा है। ऐसे ही एटीट्यूड वाली एनर्जी में ये इंसान अपने आप को रखते आए हैं कि अगर मैं करूँगा तो सही है, सामने वाला उसी तरह का टिट फॉर टैट करे तो इनको दर्द होती है। और ये इंसान अगले 7 दिनों में आपके लिए भगवान के सामने माफ़ी भी मांग सकते हैं। अगर पहले ज़्यादा भक्ति नहीं करते थे, पूजा में, पाठ में, मंत्रा में, मेडिटेशन में, टैरो रीडिंग में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, क्वांटम फिज़िक्स में या फिलॉसफिकल बातों में इनका अगर कभी इंटरेस्ट नहीं रहा, बहुत ज़्यादा ये बबली करैक्टर में ही घूमते रहते थे, जैसे अपने आप को बहुत ही चाइल्डिश और इमैच्योर एनर्जी में रखते थे कि लाइफ में हर चीज़ मज़े में होनी चाहिए। लाइफ तो एक मूवी है, एंटरटेनमेंट है और हम सब उसके अलग अलग किरदार हैं। तो इन्होंने आपको बहुत कैजुअल लिया, लाइट लिया पास्ट में, कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि जनरल रीडिंग में बहुत सारे हैं देखने वाले। मुझे हर वीडियो में ये बात को बार बार दोहराना इसलिए पड़ता है क्योंकि हर वीडियो जो भी अपलोड होती है चैनल पर, उस पर बहुत सारे लोग नए आते हैं। तो जिनको तो आदत पड़ चुकी है ये डायलॉग वापस सुनने की कि जनरल रीडिंग है, रेजोनेट होती है, टाइमलेस है, तो उनको मैं ज़्यादा दुखी परेशान नहीं करूँगी। लेकिन जो नए आते हैं आपको उनके बारे में भी सोचना चाहिए। तो चलिए खैर, ये बात तो कुछ और रही। अब वापस आते हैं रीडिंग की एनर्जी पर। अगले 7 दिन आपके पर्सन की ज़िंदगी में जो एक मेजर टर्निंग पॉइंट आ रहा है, जो इनकी लाइफ को पलट सकता है, वो ये होगा, या तो ये इंसान इस रिश्ते के बारे में सोचेंगे नहीं, कोई एक्शन लेने के बारे में प्लान कर सकते हैं। और आने वाला 2022 कुछ लोगों की लाइफ में ये पर्सन एक स्टेबल कम्युनिकेशन, एक स्टेबल ऑफ़र और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर हो सकता है। या तो ये आपको हर वो चीज़ क्लियर कर देंगे कि हमारे रिश्ते का आगे होना क्या है, होना भी है कुछ या नहीं, वो भी पता लग जाएगा। और ये भी पता लग जाएगा आपको भी कि ये इंसान वाकई मेरे साथ रिलेशनशिप में आगे लंबी दूर तक जाने के लिए काबिल भी है, वर्ती भी है या नहीं। तो जो आप डिज़र्व करोगे आपको यूनिवर्स वही देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स ऐसे आए हैं जिसमें रिलीज़ योर एक्स की एनर्जी आई है। या तो ये अपनी ज़िंदगी में अगले कुछ दिनों में, ये जो आ रहे हैं अगले 7 दिन, ये इंसान अपनी लाइफ से किसी को रिलीज़ करेंगे। इनका कोई कार्मिक इंसान अगर जुड़ा है इनकी लाइफ से, कोई कार्मिक दोस्त हो सकता है जिन्होंने इनको भड़काया हो आपके खिलाफ, या ऐसा दोस्त हो सकता है जो बहुत ही मतलबी हो, इनसे पैसों का लेन देन रखता हो, या सिर्फ इस इंसान को भड़काता हो ताकि उसका कोई फ़ायदा हो सके। क्योंकि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, जब किसी के रिलेशन में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही होती है तो सामने वाला उसकी फीलिंग को उस वक्त नहीं समझता, कुछ लोग वहाँ से भी फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक ऐसी
संगत के साथ मिले हुए हैं, ऐसा इनका फ्रेंड ग्रुप हो सकता है। अगर ये एक फ़ीमेल है तब भी कोई ऐसी इनकी फ्रेंड हो सकती है जो इनको सही सलाह देने की बजाय गलत डायरेक्शन में डाइवर्ट कर देती है, या उनका खुद की ज़िंदगी में अगर कोई इशू है तो वो अपनी भड़ास आपकी पार्टनर के साथ डिस्कस करती है, तो आपके पार्टनर को लगता है हाँ जो उनकी लाइफ में चल रहा है मैं भी वही चीज़ें अपने रिलेशनशिप में अप्लाई करती हूँ। तो गाइज़, आप लोगों की अलग अलग कहानियाँ निकल कर आ रही हैं, अलग अलग सिचुएशंस हैं, सभी की सिनेरियोज़ अलग अलग हैं, और मेरे व्यूअर्स को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अगर रीडिंग रेजोनेट होती है तो वेल एंड गुड है, नहीं होती तो पर्सनल बुक करा लो। और उसमें भी अगर आपका दिल नहीं मानता टैरो कार्ड रीडिंग करवाने में, तो आप अपनी हस्तरेखा एनालिसिस करा सकते हैं, पाम रीडिंग, अपनी फेस रीडिंग करा सकते हैं जिसमें आप अपनी पिक्चर्स भेज सकते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। और अगर आपको कुंडली विश्लेषण कराना हो, बर्थ चार्ट एनालिसिस, तो उसकी सर्विसेज भी अवेलेबल है मेरे कॉन्टैक्ट पर जाकर। क्योंकि बहुत सारे लोगों को टैरो में कभी कभी कन्फ्यूजन रहती है, विश्वास नहीं बनता, उनको लगता है कि टैरो सिर्फ एक भ्रम है, एक इल्यूजन है। तो यहाँ पर आपका पर्सन इस तरह की एनर्जी में भी आ रहे हैं कि ये किसी से कुंडली एनालाइज करा सकते हैं, किसी ज्योतिष को मिल सकते हैं, और इनके कांटेक्ट में अगर कोई गाइड या मेंटोर है जिसको टैरो की नॉलेज हो, या जेमस्टोन की नॉलेज हो, या रेकी हीलिंग के बारे में पता हो, या कोई तंत्र विद्या से, मंत्र विद्या से, किसी भी रिचुअल से कोई इंसान जुड़ा है जो इनके कांटेक्ट में है, आपका पर्सन उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर ये ऐसी जगह चीज़ों को सर्च करेंगे कि कुछ ना कुछ करके कोई जादुई चमत्कार हो जाए, मेरी पर्सन मेरे को मिल जाए। अगर मैं भी एफर्ट करता हूँ तो मेरी पर्सन मेरे साथ दोबारा रीयूनियन कर ले। ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर अगले 7 दिनों में रहेंगे। कुछ लोगों के लिए ये एक ऐसा रिलेशनशिप रहा है जो समाज से छुपा हुआ है, हिडन है। बहुत सारी चीज़ें आपने बहुत सालों से पब्लिक नहीं की। इस इंसान ने आपको कभी भी ऑफिशियल या लीगल कमिटमेंट के लिए या पब्लिक करने के लिए बोला नहीं होगा। और ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों ही मैरिड हो और ये आपका आउटसाइड मैरिज कोई रिलेशन है। प्लीज़ किसी को यहाँ पर ऑफेंड नहीं होना, क्योंकि मैं किसी को जज नहीं कर रही, ना ही किसी पर कमेंट पास कर रही हूँ। सबकी अपनी अपनी लव लाइफ है, सबके अपने अपने लव अफेयर हैं, रिलेशन है, सभी को अपने प्यार की वैल्यू पता है। मेरा काम सिर्फ कार्ड्स में आई गई जो एनर्जी है उसको बताना है। तो मैं किसी का दिल दुखाने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं बोल रही, थोड़ा मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ। और कुछ लोगों को अगर दिल पे दर्द होता है तो माफ़ कीजिएगा, और अगर बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो वीडियो को आप स्किप कर दो, छोड़ दो, किसी और वीडियो पर जा सकते हैं। आपका पर्सन अगले 7 दिनों में आपको लेकर ये सारी चीज़ें सोचेगा कि आपने काफ़ी बार इनको समझाया होगा कि आप इस इंसान के लिए थोड़ा सा वक्त निकालिए, थोड़े ठंडे दिमाग से सोचिए कि इस पर्सन ने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया। और ये इंसान ये भी फील करेगा कि मैंने उस इंसान को यूज़ किया है। किसी भी तरह से यूज़ करना, चाहे किसी को शादी का सपना दिखाकर उसके सालों को बर्बाद कर देना, उसके महीनों को, उसके टाइम को, और उस इंसान को इतना कंट्रोल करना कि वो अपने पैरों पर स्टैंड ना कर सके। अगर वो कहीं जॉब करता है, करती है, अगर एक फ़ीमेल भी थी इस रिश्ते में या अभी भी है, तो बहुत शक करती होगी कि आपके प्रोफेशन पे आपका उसके साथ अफेयर है, आप झूठ बोलते हो, आप छुपाते हो, आप मुझे पब्लिक नहीं करते, आपके मन में खोट है, आप मुझे लॉयल्टी नहीं देते, ना कमिटमेंट देते हो। तो ये सारी बातें, लड़ाई झगड़ा आपका पर्सन अगले 7 दिनों में सोचेगा कि क्या मैं वाकई ऐसा करता आया हूँ या मैं निर्दोष था। तो अपने आप को कॉन्टेम्पलेट करेंगे, अपनी पुरानी गलतियों से सीखेंगे और अपने आप को किसी से शेयर करने के बारे में सोचेंगे। जैसे अपनी दिल की बात किसी से शेयर करना, कोई फ्रेंड है उससे शेयर कर सकते हैं, कोई इनका ऐसा करीबी दोस्त है, रिश्तेदार है, कोई भी है, चाहे घर का कोई मेंबर भी है। ये किसी का एग्जाम्पल देखकर बात
अपनी कर रहे होंगे, एग्जाम्पल किसी और का दे देंगे। तो इस तरह से भी ये थोड़ा ट्रिकी है आपका पर्सन, दिमाग लड़ाने वाला इंसान है, रैशनल सोचता है, प्रैक्टिकल चीज़ों को बहुत लेता है कि मेरा इसमें क्या फ़ायदा है, मेरा क्या नुकसान है। तो यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर ने, जो कि यहाँ पर 25% से 45% लोगों के पार्टनर ने पास्ट में इस रिश्ते से बेनिफिट खोजे हैं कि मुझे इस रिश्ते से क्या मिला, क्या फ़ायदा हुआ मेरा। और अभी भी ये अगले 7 दिनों में यही चीज़ें सोचेंगे कि जो मैंने पास्ट में किया वो मुझे अभी दोबारा करना चाहिए, या कौन सा ऐसा मैं ऑफ़र अपनी पार्टनर को दूं जिससे मेरी पार्टनर को मेरे पर दोबारा यकीन बन पाए। क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट की वजह से सारी गेम पलटी हुई है। अच्छी जो आपका एक रिलेशनशिप में बॉन्डिंग थी, अच्छी बॉन्डिंग या कंपैटिबिलिटी थी, वो मिस हो चुकी है। आप दोनों के लड़ाई झगड़े बात बात पर शुरू हो चुके हैं, या कभी कभी आपके पर्सन बहुत चिड़चिड़ नेचर में रहते होंगे। चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन आप पर निकाल देना, अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान रखना, और अगर करियर अच्छा नहीं चल रहा तो सारी गलतियां आप पर निकालना कि आपको टाइम देता हूं तो करियर सफ़र करता है, और करियर पर टाइम देता हूं तो रिलेशनशिप में लॉस आ जाता है। तो ये सारी बातें ना आपका पर्सन अगले 7 दिनों में सोचेंगे, और सोच कर हो सकता है इनको सिर में दर्द हो, बॉडी में कहीं पेन हो, इंसोम्निया भी हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर को। इंसोम्निया का मतलब नींद ना आने की बीमारी हो। और कुछ लोगों के पार्टनर तो शुरू से ही कमिटमेंट फोबिक रहे हैं, भागना कमिटमेंट के नाम से, जैसे कोई फोबिया हो कि कमिटमेंट दे दी तो पता नहीं दुनिया में क्या भूकंप मच जाएगा, कौन सा तूफान आ जाएगा। या तो इस पर्सन ने अपने परिवार के आगे अपने आप को सरेंडर कर दिया है कि फैमिली जो इनके लिए सोचेगी ये इंसान वहाँ शादी कर लेंगे, ऐसी इनकी एनर्जी रहेगी अगले 7 दिनों में। आप लोगों की भी हो सकती है, क्योंकि आप लोगों का इनसे शादी को लेकर भी लड़ाई झगड़ा हुआ है, और कुछ लोगों का इस चक्कर में ब्रेकअप तक हो चुका है। या तो आपका पर्सन कहीं पे और मैरिज कराने जा रहा है या जा रही है, या उनके घर वाले इनके को फोर्स कर रहे हैं कि जहां हमने देखा है वहीं पे आप कहीं ना कहीं अपने आप को सेटल डाउन करो। आपका पर्सन मतलब मेल या फीमेल कोई भी। तो अगले 7 दिनों में बाकियों के जो लोग हैं, यानी कि बाकी लोगों के जो पार्टनर हैं, 60% लोगों के पार्टनर, वो तो ऐसा सोचेंगे कि जो मर्जी कर लो, इसको अपनी ज़िंदगी में मुझे रखना ही रखना है, चाहे मुझे जो मर्जी पापड़ बेलने पड़ जाए, चाहे जो मर्जी मुझे उपाय करना पड़ जाए, कोई मुझे स्टोन रेमेडी दे, क्रिस्टल पहनने को दे, या मुझसे कोई उपाय करवाने को कहे, मैं वो भी कर लूँगा। लेकिन शर्त ये है कि मेरी पर्सन मेरी ज़िंदगी में वापस आनी चाहिए। तो अगले 7 दिनों में आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा उतावले होंगे, बहुत ज़्यादा मन में डर सताएगा, और आपके प्रति फिज़िकली, आपकी रूप से, आपकी काया से, आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस से, जो ओवरऑल आपका पर्सनैलिटी है, उससे इस इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन जागेगी। ये इंसान मन में आपको मिलने के लिए तड़पेगा भी, अंदर से बार बार आपकी बॉडी की इनको क्रेविंग होगी कि आपको इनके साथ सेक्सुअली इंटीमेट होना चाहिए, मिलना चाहिए, किसी तरह से भी आपके हाथ को पकड़ना, आपकी बॉडी को छूना, आपको हग करना, आपको किस करना, या वही अगर आपने पुराने इनसे इस तरह के मोमेंट्स ऑलरेडी बिताए हैं, अगर आपके बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बने हैं पहले, तो ये सारी चीज़ें अपने आगे आने वाले जो 7 दिन हैं उसमें सोचेंगे। क्योंकि इनको लगता है जो इन्होंने आपके साथ फील किया है ज़िंदगी में, जो भी था, चाहे सुख का मोमेंट है, दुख का मोमेंट है, चाहे बेड प्लेजर्स है, जो आप लोगों में केमिस्ट्री बनी हुई है, एक बॉन्ड बना हुआ है कि लड़ लो, झगड़ लो, मर लो, जो मर्जी कर लो, लेकिन वापस आके मिल जाओ, इकट्ठे आ जाओ, यूनियन में आ जाओ। और उसी तरह का ये इंसान
ड्रीम भी हो सकता है, देखिए आपके डाउनलोड्स आएँ, विजन्स आएँ, आपके बारे में इनको एंजल्स नंबर दिखा सकते हैं, आपके बर्थ डेट से रिलेटेड नंबर, आपके बर्थ मंथ से रिलेटेड नंबर, आपके नाम से रिलेटेड नाम इनको सुन सकते हैं, कहीं स्क्रीन पर दिख जाएं, कहीं ड्राइव कर रहे हैं तो अचानक एफएम में उस तरह के गाने आने शुरू हो जाते हैं जो हमने पहले सुने होते हैं जब हम एक रिलेशन में होते हैं। या अगर आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चैटिंग करते थे, बातें करते थे, एक दूसरे को गाने सेंड करते थे, क्योंकि ये कॉमन है चीज़ें रिलेशन में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, गिफ्ट्स देना, एक दूसरे को स्पेशल फील कराना। तो जो चीज़ें इन्होंने आपके साथ जी ली हैं वही चीज़ें, वही बार बार रिपीट मोड पर, वही मोमेंट्स, वही तरह की यादें इनके दिमाग में तरोताज़ा रहेंगी और बार बार इनको आपकी कमी खलकेगी। इनका मन जो है इनका अंदर से टूटा हुआ है गाइस, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स आए हैं ब्रेक थ्रू के। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है कि ऐसा तूफ़ान आ जाना, एक लाइफ में ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जहाँ पे चीज़ें डू एंड डाई वाली सिचुएशन में आ जाती हैं, ब्रेक थ्रू आ जाता है, अवेकनिंग आ जाती है, इंसान का ज़मीर अंदर से बोलता है कि कौन सही है कौन गलत। तो जो कुछ भी हुआ आपकी लव लाइफ में किसी भी कारण, किसी भी इंसान के कारण, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, घर वाले, बाहर वाले, कोई हिडन लव अफेयर, या पहले से ही शादीशुदा थे, उनकी फैमिली से कोई प्रॉब्लम, कुछ भी है, तो ये इंसान आपको अपने साथ रखने के बारे में ज़रूर सोचेंगे। रखने का सेंस कुछ भी हो सकता है। अभी यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि ये परमानेंटली आपको ज़िंदगी में अपनी वाइफ या हस्बैंड बनाने के पीछे पड़ जाएंगे। ये इंसान आपको अपनी लाइफ में रखना चाहेगा कि ये बंदा या बंदी मेरे साथ जीवन भर इसी तरह मेरे साथ कांटेक्ट में रहे, मेरी लाइफ में इनका साथ बना रहे। ऐसे कार्ड्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं आप लोगों की लव लाइफ में अगले 7 दिनों में, पहली बात तो अपॉर्चुनिटी का कार्ड है। किसी को नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या तो इसी पुराने रिलेशनशिप से रिलेटेड, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कोई नया इंसान भी आ सकता है आपकी लाइफ में। शायद आप बहुत वक्त से उस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई भी न्यू पर्सन आपकी लाइफ में अगर आप चाहते हो, या फिर इस इंसान को लगेगा कि इन्होंने आप जैसी अपॉर्चुनिटी को खो दिया है। अगले 7 दिनों में ये इस तरह की एनर्जी में भी रहेंगे। अगला कार्ड यहाँ पर रिजॉइस इन सेलिब्रेशन का कार्ड है। रिजॉइस इन सेलिब्रेशन बताता है कि पुरानी जो यादें हैं उनको दोबारा से तरोताज़ा करना, दोबारा उसी तरह के मोमेंट्स अपनी लाइफ में ज़िंदा करने के लिए आपको वापस मनाएंगे। आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं अगले 7 दिनों में, या आपको किसी इंसान के थ्रू मैसेंजर के रूप में कोई मीडिएटर अगर आपके बीच में है, म्यूचुअल फ्रेंड, उसके द्वारा आपको मनाने की कोशिश कर सकते हैं। या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके घर में कोई सेलिब्रेशन होने वाला है अगले 7 दिनों में, इनको आपसे रिलेटेड कोई इंसान बता दे कि उनके घर में ये है, तो ये आपको उस बहाने से कॉल मैसेज या आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। या किसी का बर्थडे आ रहा होगा, या कुछ भी हो सकता है, कहीं किसी के आस पड़ोस में कहीं शादी हो रही हो, ये वहाँ आ जाए बहाने से, कुछ ना कुछ ऐसा मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। अगला कार्ड यहाँ पर ऐसा निकला है जो ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में पीस एंड हार्मनी आने वाली है इस रिश्ते को लेकर। और अभी तक तो बहुत ज़्यादा ड्रामा चल रहा था, लड़ाई झगड़े, एंजाइटी, दुख, पेन, एक दूसरे को ब्लेम करना, एक दूसरे से रनर एंड चेज़र वाली एनर्जी में रहना। कब तक कोई भागेगा इंसान, ये भी परेशान है। आप तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो, तभी आप रोज़ रोज़ टैरो कार्ड रीडिंग देखते हो। लेकिन ये परेशानी अब इस इंसान की ज़िंदगी में भी इनको सुई की नोक की तरह चुभेगी, जैसे कोई दिल के अंदर बार बार पोक कर रहा हो, सुइयाँ चुभो रहा हो। इनको भी वही दर्द अब फील होगा जो आपने इनकी सेपरेशन में जाने के बाद फेस किया है। तो बहुत सारे लोगों की जीवन में पीस एंड हार्मनी आने वाली है, और ये इंसान इस रिलेशनशिप में अगले 7 दिनों में पीस एंड हार्मनी बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये इंसान खुद बहुत ज़्यादा अंदर से टूट रहे हैं। इनकी एनर्जी गिव अप करने की आ रही है
कि बस मैं बहुत ईगो में रह लिया, बहुत कुछ मैंने पार्टनर को दुख दे दिया, उसकी वजह से ये खुद भी सफ़र हुए हैं। इनको कहीं ना कहीं लॉस हुआ है, तभी झटका मिला है इनको। क्योंकि जब इंसान को अक्ल कहीं और से नहीं आती तो वो फिर घूमता हुआ उल्टे पैर किसी और के पास वापस नहीं आता। इनके साथ भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं कर्मा इनको मिल रहा है। और ये इंसान अपनी फीलिंग्स को अभी तक तो दबा रहे थे, लेकिन जो ब्रेक थ्रू का कार्ड है वो ये बताता है कि फीलिंग्स जो छुपाई जा रही थी उसमें ये इंसान अपने आप को एक्सप्रेस करने की एनर्जी में आ जाएगा। और चाहे छोटा मोटा ऑफ़र क्यों ना है, चाहे छोटा सा मैसेज क्यों ना है, सॉरी का या प्यार भरा मैसेज, वो ये आपको करके मनाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों के लिए चांसेस बनते दिखाई दे रहे हैं। तो गाइज़, आज की एनर्जीज़ यही निकली हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। आज का जो वीडियो है इसमें जो राशियां हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर धनु राशि है, सैजिटेरियस, दूसरी राशि तुला है, लिब्रा साइन, तीसरा यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो मतलब वृश्चिक राशि। उसके बाद यहाँ पर पाइसिस की एनर्जी आई है, मीन राशि। फिर यहाँ पर टॉरस राशि है जो कि वृषभ राशि है, और जेमिनी है, मिथुन राशि। सिंह राशि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग निकली है क्योंकि ये इंसान ईगोइस्टिक हो सकता है। फिक्स्ड साइन है, बहुत ज़्यादा ईगो होती है, एरोगेंस होता है, गुस्सा होता है और सडन आउटबर्स्ट होता है। तो अपना गुस्सा या तो आप पर फ़ोन करके निकाल देंगे, पर उसी बहाने गुस्सा निकालते हुए ये आपसे प्यार वाली बातें भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इनको इस बात का भी गुस्सा है कि आप अभी तक इनको कांटेक्ट नहीं कर रहे। तो गाइज़, आज के वीडियो में यही साइन प्रोमिनेंट हैं। अगर आपका साइन नहीं आया, घबराना नहीं, एनर्जी ज़रूर मैच हुई होंगी। और अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर देना, क्योंकि यही एक ज़रिया है आप लोगों से ये जानने का कि आप लोग वीडियोस को पसंद करते भी हो या नहीं। और अगर नहीं भी करते तब भी कमेंट डाल के बता देना क्यों नहीं करते, ठीक है। तो सभी को ढेर सारा प्यार, सभी के पार्टनर मिल जाएं डिवाइन टाइमिंग पे। आप जिसको डिज़र्व करते हो और जो आपको डिज़र्व करता है, यूनिवर्स उनको ज़रूर मिलाएगी। बस अपने आप को पॉजिटिव रखो, मन में एक स्ट्रॉन्ग फेथ रखो, सब कुछ पॉसिबल है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।